ये जानकारी सबसे पहले केवल और केवल जो वीडियो कंट्रीब्यूटर हैं उनके पास आई थी और उन्हीं की जानकारी को लेकर लोग यहाँ पर जो है वो इसे एक नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी तक बता दे रहे हैं। जबकि दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ मोनेटाइजेशन का एक छोटा सा अपडेट है, जिस पर दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब ने खुद से इस पर जो है वो एक ऑफिशियली रिप्लाई किया है कि किस तरह से कौन सी पॉलिसी आने वाली है, क्या फर्क पड़ने वाला है और किस तरह के चेंजेस यहाँ पर होने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप इस नोटिफिकेशन को खुद से भी देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको एक्स यानी कि पहले जो ट्विटर था उस पर आपको चले जाना है। सिंपली आपको x.com में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो सर्च बार देखने को मिलता है, जहाँ से आप किसी भी प्रोफाइल को सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर दोस्तों सिंपली आपको जो है वो यहाँ से टीम यूट्यूब जो है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। YouTube का ऑफिशियल अकाउंट आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर ऊपर की तरफ ही ये अपडेट देखने को मिल जाएगी। इसके आगे एक लिंक लगा हुआ है जिसको अभी हम ओपन करके यहाँ पर डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ उस पर। इट्स नॉट अ न्यू पॉलिसी। यहाँ पर YouTube का कहना यह है कि ऑलरेडी इनकी जो रिपीटेटिव कंटेंट वाली पॉलिसी थी उसी में एक यहाँ पर ये माइनर बदलाव जो है वो करने वाले हैं, जो कि मास प्रोड्यूस कंटेंट को लेकर है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस लिंक को मैंने जो है वो यहाँ पर ओपन कर लिया है। स्टार्टिंग वही हाई क्रिएटर्स, यहाँ पर जो है वी हैव सीन कंफ्यूजन अराउंड अ माइनर YPP अपडेट कमिंग जुलाई 15। तो यहाँ पर यूट्यूब की तरफ से कहना है कि यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। और कन्फ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि दोस्तों ऑलमोस्ट हर एक क्रिएटर ने इस पर जो है वो अलग अलग तरह से वीडियो बनाया है। मैंने भी दोस्तों इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, उन दोनों में आप देख लेना कि यहाँ पर मैंने जो वीडियो में बताया था वो कितना सही था कितना सही नहीं था। काफी सारी चीजें आपको उसी वीडियो में बता दी थी और कुछ हद तक आपको इस अपडेट में भी वही चीजें देखने को मिलने वाली हैं। पर यहाँ पर यूट्यूब ने थोड़ा सा ये बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है कि पर्टिकुलर सिर्फ कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसको लेकर अपडेट आने वाला है। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब ने पर्टिकुलर सिर्फ एक पॉलिसी पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है और वो है दोस्तों रिपीटेटियस कंटेंट गाइडलाइन। अब जिन लोगों को नहीं पता रिपीटेटियस कंटेंट क्या होता है, तो एक तरह से दोस्तों यदि आप एक ही तरह के कंटेंट को बार बार अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हो या फिर सेम कंटेंट में आप छोटे मोटे कोई बदलाव कर देते हो, लेकिन मेन उसका जो बेस है या जो आधार है वो यही रहता है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको डेली एक नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में बताऊं, लेकिन ना तो रोज रोज यहाँ पर कोई नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी आती है, ना ही मोनेटाइजेशन को लेकर अपडेट आता है, और मेरी हर वीडियो में यहाँ पर जो है वो कोई ज़्यादा अंतर ना हो, ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में सेम तरह की जानकारी हो, बस लास्ट में मैं यहाँ पर एक आध लाइनें चेंज कर दूँ, तो इस तरह का कंटेंट यदि आप बार बार अपलोड करते हैं तो वो रिपीटेटियस कंटेंट में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों यूट्यूब का फाइनली जो ऑफिशियल अपडेट है वो यहाँ पर अभी फिलहाल इस बारे में था कि ये यहाँ पर इनकी जो रिपीटेटियस कंटेंट पॉलिसी है, तो यहाँ पर ये जो रिपीटेटियस कंटेंट है दोस्तों, इसको यहाँ पर रीनेम कर रहे हैं और रीनेम करके इसका जो नया नाम होगा वो होगा इनऑथेंटिक कंटेंट। तो फिलहाल अभी रिपीटेटियस कंटेंट के तहत जो भी गाइडलाइन या पॉलिसीज आती थी अब वो यहाँ पर इनऑथेंटिक कंटेंट के तहत आएंगी। अब यहाँ पर एक चीज और यूट्यूब का कहना है कि क्या यहाँ पर जो रीयूज कंटेंट है उसमें भी क्या किसी तरह का बदलाव होने वाला है। तो यहाँ पर रीयूज कंटेंट में दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। रीयूज कंटेंट की पॉलिसी अभी जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर चल रही है, आगे भी यहाँ पर रीयूज कंटेंट की पॉलिसी सेम वही चलने वाली है। यहाँ पर यूट्यूब ने समझाया भी है कि रीयूज कंटेंट के तहत यहाँ पर जो दोस्तों कमेंट्री है, क्लिप्स कंपाइलेशन है और रिएक्शन कंटेंट है, ये जो 3 टाइप के कंटेंट हैं, ये कंटेंट आगे भी कंटिन्यू रहेंगे मोनेटाइजेशन के लिए। यदि वो यहाँ पर ओरिजिनल कमेंट्री करते हैं या उसमें किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन करते हैं या फिर एजुकेशनल या एंटरटेनमेंट वैल्यू उसकी ओरिजिनल वैल्यू में ऐड करते हैं, तो उस केस में इनके वीडियोस मोनेटाइज रहेंगे। लेकिन दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, यही वही सेम चीज यहाँ पर यूट्यूब का भी कहना है। ओरिजिनल खुद की कमेंट्री करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं, एजुकेशनल कंटेंट उसमें एजुकेशनल वैल्यू ऐड करते हैं या फिर एंटरटेनमेंट वैल्यू ऐड करते हैं, यानी इनमें से कोई भी एक मॉडिफिकेशन यदि आप करते हैं इस तरह के कंटेंट के साथ तभी वो मोनेटाइज होगा, अदरवाइज मोनेटाइज नहीं होगा या मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज यहां पर दोस्तों क्लियर हो गई, जो कि मैंने उस वीडियो में भी बता रखा था। अब बात करते हैं दोस्तों AI कंटेंट को लेकर। यहां पर यूट्यूब ने खुद से ये कहा है कि क्या अगर हम AI कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या वो इनऑथेंटिक कंटेंट में आएगा, उसे यूट्यूब ने यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो देखिए यूट्यूब का यहाँ पर कहना है कि ऐसे क्रिएटर जो कि AI का इस्तेमाल करते हैं अपनी वीडियोस को बनाने के लिए या फिर स्टोरी टेलिंग के लिए या किसी भी तरह से अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए, तो यूट्यूब यहाँ पर उसका वेलकम करता है। यूट्यूब को AI कंटेंट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो कि अगेन मैंने उस वीडियो में भी कहा था दोस्तों, यहाँ पर यूट्यूब का भी यही कहना है। लेकिन दोस्तों आप जिस भी तरह से
एआई के थ्रू अपना वीडियो बना रहे हैं, सबसे पहले तो वो मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो करता हो। अगर आप इस पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी डायरेक्टली मोनेटाइजेशन पॉलिसीज देखने को मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप यहीं से उसको पढ़ सकते हैं, या फिर आप अलग से भी गूगल में जाकर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आप एआई के थ्रू जो भी कंटेंट बना रहे हैं, सबसे पहली बात तो वो मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो करता हो। और दूसरा है दोस्तों यहाँ पर कि जो अल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट की कैटेगरी है, तो अगर आप एआई के थ्रू ऐसा वीडियो बनाते हैं जो अल्टर्ड और सिंथेटिक की कैटेगरी में आता है, तो वहां पर आपको ध्यान से उसको यस करना है या फिर अल्टर्ड और सिंथेटिक की कैटेगरी में रखना है। यहां पर यूट्यूब ने इतना कहा है। अब इसके बाद दोस्तों यहां पर यूट्यूब ने जो है वो 2 एग्जाम्पल दिए हैं कि आखिर ये जो मास प्रोड्यूस कंटेंट है इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं कि आखिर मास प्रोड्यूस कंटेंट क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक पहला उदाहरण जो है वो अगेन स्टोरी चैनल्स को लेकर है कि मान लीजिए कोई ऐसे चैनल हैं जो कि अपने यूट्यूब चैनल पर स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते हैं या स्टोरी टेलिंग वीडियोस को अपलोड करते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर हर एक नई वीडियो जो है वो सेम तरीके से ही अपलोड करते हैं, जो कि एक सेम फॉर्मेट में बना हो, सेम तरह की उसमें कहानी हो और उसमें कुछ माइनर छोटा सा बदलाव करके उसी कहानी को बार बार अपलोड कर दिया जा रहा हो, जो कि मैंने दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। यहाँ पर यूट्यूब का भी सेम वही कहना है और स्पेसिफिकली यहाँ पर यूट्यूब ने स्टोरी चैनल का एग्जांपल लेकर बताया है। दूसरा है दोस्तों स्लाइड शो। तो यहाँ पर भी दोस्तों बेसिकली यूट्यूब का कहना यही है कि स्लाइड शो वीडियोस होती हैं जहां पर मान लीजिए या तो एक ही तरह की आवाज में आप कई अलग अलग स्लाइड शो दिखा रहे हैं, फिर दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे उसमें भी यही होने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों जो स्लाइड शो चैनल्स होते हैं जहां पर बस 2-4 फोटो को मिक्स करके उनमें बेसिक सा वॉइस ओवर करके यदि आप उसको अपलोड कर देते हैं, तो इस तरह का भी जो चैनल है वो मास प्रोड्यूस कंटेंट की कैटेगरी में आता है। और इन वीडियोस में जो है वो मोनेटाइजेशन से रिलेटेड आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम आ सकती है, इनको आपको सुधारने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली दोस्तों यही सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने उस वीडियो में भी समझाई थी जबकि ये पॉलिसी ऑफिशियली आई भी नहीं थी, और वही सारी चीज़ें अभी यहाँ पर यूट्यूब का भी ऑलमोस्ट सेम ही कहना है। बस कुछ उसमें एक आध टॉपिक नए ऐड हैं जो कि मुझे वीडियो कंट्रीब्यूटर की वीडियोस के थ्रू पता चले थे, जो कि मैंने उसमें ऐड किए थे, जो कि यहाँ पर फिलहाल अभी यूट्यूब ने इसमें जो है वो उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी लोगों को वो हो रही थी मोनेटाइजेशन के टॉपिक को लेकर। तो मोनेटाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर जो भी टॉपिक थे उसे यूट्यूब ने यहाँ पर जो है वो कवर कर दिया है। सो आई होप दोस्तों आपके दिमाग में भी क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में यहाँ पर जो है वो क्या बदलाव आने वाले हैं और किसको यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।